हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये सब्जेक्ट हमारा सेमेस्टर 2 में था, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको उन सारे टॉपिक्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस सीरीज को हम करते हैं वापस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां में बात करना है कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस क्या होता है। उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स लिखता है 9667836336। अब चैप्टर में जो है थ्योरी कंसेप्ट भी है, साथ साथ न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी है। तो इस नोट्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस भी अपडेट किए हैं जो प्रीवियस एरिया क्वेश्चन थे। आई बात समझ में, साथ 10 ईयर के भी और जो इस टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आई बात समझ में, तो सारा कंटेंट आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा जो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। नोट्स का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रखा गया है। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी कि हम बात कर रहे थे कोरिलेशन क्या होता है और कोवेरिएंस क्या होता है। तो देखो, इस चैप्टर में पहले हम समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, यानी कि हमें पढ़ने जाएगा सीखने वाले हैं। उससे पहले में समझते हैं अब तक जो हमने 10 चैप्टर किए ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं स्टैट में एक सिंगल वेरिएबल की। जिनको नहीं याद मैं याद दिला देता हूं। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है जब भी हम डाटा कलेक्ट करें सिर्फ एक बेसिक पे, एक बेसिस ले और उस पर डाटा कलेक्ट कर दे। जैसे मान लो क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब उनके मार्क्स कितने आए उसके लिए मैं क्या बना दूं, डाटा बना दूं, एक फ्रीक्वेंसी एक क्लासिफिकेशन कर दूं। आई बात समझ में, तो हमारा क्या होता है सिंगल वेरिएबल पे काम करना, ठीक है। लेकिन मान लो कि क्लास में अब भाई बच्चों का वेट भी होगा, बच्चों की हाइट भी होगी, मार्क्स तो थे ही। तो पहले मैंने मार्क्स से एक डाटा बनाया, ठीक है, फिर मैंने हाइट से बनाया, वेट से बनाया, और जब हम इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की कोशिश करें उसको क्या बोलते हैं, कोवेरिएंस। यानी कि जब भी, ठीक है, हम दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं एक साथ, उनका डाटा निकालते हैं और उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, कोवेरिएंस। आई बात समझ में। कोरिलेशन तो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ उससे बात करने वाले हैं कोवेरिएंस की। साथ में समझेंगे कि अगर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई अलग अलग, तो हम उसका कोवेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं, और करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। हमें डिफरेंस समझना होगा, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पर उसके लिए पहले हमें दोनों चीजों को सीखना पड़ेगा और फिर हम इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम क्या समझेंगे, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोवेरिएंस। हम कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या समझना है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का टाइप क्या है, ठीक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और फोर्थ है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, यानी कि वो मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके जरिए हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये चार चीजें हैं जो हमें पढ़ना है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर, यानी चैप्टर नंबर 11 के अंदर। आई बात समझ में। तो अब यहां पर देखते हैं हमें क्या समझना है, कोवेरिएंस कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोवेरिएंस इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि जहां पे हम एक साथ रिलेशनशिप बताने का काम करते हैं किनके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, कोवेरिएंस। यानी कि हाइट और वेट हो सकता है, ठीक है, मार्क्स और वेट हो सकता है, कुछ भी जहां पे दो वेरिएबल्स है और दोनों के बेसिस में डाटा निकाला और हमने उसे रिलेट करने की कोशिश करी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेरिएंस बोलते हैं। अब शुरू करते हैं इसे। तो जो कोवेरिएंस है एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे भैया, दो वेरिएबल्स, भूल मत जाना, हमें काम है दो वेरिएबल के ऊपर करना है। तो दो वेरिएबल एक्स और वाई है, ठीक है। और कोवेरिएंस निकालते कैसे हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन, ठीक है। जहां पे समझते हैं एक्स बार हमारा क्या होगा, एक्स का मीन, वाई बार वाई का मीन, ये हम कैसे निकालेंगे अभी समझ लेना। एन हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है, हाइट सेंटीमीटर में बच्चों के 65, 60, 70, 55, 50। तो ये सेंटीमीटर में हाइट है और वेट है केजी में 73, 82, 50, 40, 55। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या है, वेट। हमें क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, फाइंड कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम के अंदर, वाई माइनस वाई बार, ठीक है, अपॉन में एन।
तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने क्या समझा कि मेरे को तीन चीज तो चाहिए ना, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर तीन चीज मैं यहाँ पे अगर रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझते हैं, तो मेनली तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक तो ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, यानी कि न्यूमरेटर निकाल लेता हूं, डिनोमिनेटर निकाल लेता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी टेबल। तो पहले मैं टेबल बनाता हूं किसकी, x माइनस एक्स बार की, फिर मैं बनाऊंगा y माइनस वाई बार की, ठीक है। और n तो सबको पता ही है, n कितना है, n है यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 और 5, 5 है हमारा n, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार निकालेंगे, उससे पहले मेरे पास x बार होना चाहिए। देखो x बार का मतलब क्या है कि जो भी x वेरिएबल है उसका मीन क्या होगा। तो मीन निकालना बहुत इजी होता है कि हमारे क्या पास क्या है, एक तरह की डिस्क्रीट सीरीज। अगर मैं इसका मीन निकालना है तो बहुत इजी है। तो x में से मान लेता हूं, हाइट को हमने x मान रखा है और वेट को हमने y वेरिएबल मान रखा है, ठीक है। तो इसे ऐड कर देता हूं, तो x बार कैसे आएगा, 65 प्लस में 60 प्लस में 70 प्लस में 55 प्लस में 50 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। जब ऐड करूंगा तो 5 और 5 10 का 0, एक ये रहा, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 6 कितने हो गए, 18 और 6 और 6 12, 30 है ना, 300 बटे में 5, इसे काट लेते हैं। तो 5 के बारे में 30 आएगा, 6 पे 0 0 लेगी, यूं ये वाली। तो हमारे पास x बार आ चुका है, जो कितना आया 60, ठीक है। अब ऐसे में क्या वो कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं हम y का बार, वो मैं वहां निकाल लेता हूं। तो y बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y बार कैसे आएगा, तो अब क्या हमने y मान रखा है वेट वाले वेरिएबल को, तो इन सबको सम कर लेते हैं। तो यहां पे बनेगा 73 प्लस में 82 प्लस में 50, और ढंग से लिखते हैं भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, 50 प्लस 40 और प्लस में 55। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी। और n क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन, जो कि 5 है सिर्फ, तो 5 यहां पर लिख दिया मैंने। अब 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0, एक ये रहा, ध्यान से जोड़ लेना जैसे जोड़ना हो आप लोगों को। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 हो गया हमारे 23 और 7 30। ये भी आया 300 बटे में 5, इसको काटूंगा 30 आएगा, 6 पे 0, 60 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास क्या, मीन आ गए दोनों डाटा के। तो x बार में हमारे पास एक मीन था, यहाँ पे हमारे पास क्या एक मीन है, ठीक है। अब बात यही, हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। तो देखो x माइनस एक्स बार का मतलब क्या होता है, ये था हमारा x, ये सारे x थे। जब x में से x बार को माइनस करूंगा, तो देखो यहाँ पे कर रहा हूं माइनस, तो 60 में से 60 गए, कितना बच गया 5, ठीक है। फिर x माइनस एक्स बार, 60 में 60 गए 0, 70 में 60 गए 10, 55 में 60 गए -5। भाई ध्यान रखना, 55 में से मैं 60 माइनस कर रहा हूं, छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो क्या आंसर, कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। जो घटेगा तो 60 में से 55 यानी कि 5, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। 50 में 60 गई, फिर से वही, छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो कितना आएगा -10। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 10, ठीक है। अब ऐसे निकाल के लेते हैं हम y माइनस वाई बार। तो y माइनस वाई बार निकालने के लिए हमारे पास y बार तो हो रहा, ये हमारे पास y बार है, ठीक है। y में से माइनस कर लेते हैं, y ये रहा। 73 में से गए 60, कितना बचेगा 13। 82 में से गए कितना, हमारे पास 60, कितना बचेगा 22, ठीक है। और 50 में 60 गए -10, 40 में 60 गए -20 और 55 में 60 गए -5, ठीक है। और अभी भी उन्हीं की दोनों का सम कर दो। देखो सम किसका चाहिए हमें, फॉर्मूले में सम चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार, यानी कि पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में टोटल करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई बार को यहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, यहां कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का आंसर लिखेंगे पहले हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा, ये है हमारा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में y माइनस वाई बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर यहां लिख लेंगे, 13 पंजे 65, 65 हो गया। फिर 22 इंटू 0 0 हो गया, 10 इंटू 10 -100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना -5 और -20, जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 पंजे कितना आएगा 100, और फिर ये आएगा माइनस से माइनस कट गया 50 आ गया 50, इससे हमारा ये कट गया 65 और 50 कितना हो गया 60 प्लस 110 115, ये आया हमारा 115। तो हमने क्या देखा कि मेरे पास अब n भी है और इसका टोटल भी कर लिया मैंने, 115 आया मेरा, ठीक है। तो बस अब मुझे क्या निकालना है, कोवेरिएंस ऑफ x y, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n।
अब ठीक है, फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला मैंने अभी लिख दिया था, ध्यान से देख लेना। फॉर्मूला जो भी याद रखना है, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं एक्स और वाई के बीच में। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, तो ये तो आ चुका है 115 आया टोटल ये रहा, ठीक है इसका। तो ये हमारे पास था सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में y माइनस वाई बार का आंसर। अब 115 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थी, तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 के बारे में 11 तो आता नहीं है, 10 कितने पे आएगा, 2 पे, 10 आया 2 पे, 1 आ गया, 15 आया 3 पे, 23 आंसर आ गया, है ना। अब मेरे पास आंसर क्या आया, वो आया 23। अब इस 23 का क्या करना है, यही 23 हमारा क्या है, कोवेरिएंस, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स और वाई का कोवेरिएंस कितना आया, इस वाले केस में तो कितना आया, 23 आया, और रिलेशन पूछे वो भी कितना आया, 23 आया। फॉर्मूला हमारा ये रहा, सिंपल सा, ठीक है। हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है खत्म। इसके हम और भी क्वेश्चन देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये हमारा छोटा टॉपिक था चैप्टर नंबर 11 का, जहां पे हमने पढ़ा कोवेरिएंस क्या होता है। और भाई फिर बोल रहा हूं, इस कंप्लीट सीरीज के थ्योरेटिकल कांसेप्ट के ऊपर भी नोट्स बन चुके हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बना चुका हूं मैं इसके, ठीक है। पर भाई नोट्स टाइप करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स परचेज कर सकते हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। और नोट्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, आई बात समझ में। और जो नोट्स यहाँ पे आपको मिलेगा नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, पर ध्यान रखना इसमें आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना, कॉल मत करना, आई बात समझ में। तो आप व्हाट्सएप पे जाके यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट या फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई बात समझ में, उम्मीद है आपको ये वाला पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।